हेलो दोस्त। तो आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे द्वारा दिया गया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो कि सीटेट के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर बार इसमें से कुछ न कुछ प्रश्न आते ही हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं जीन पियाजे द्वारा दिया गया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये है डॉक्टर जीन पियाजे, जो कि 1896 में जन्मे थे और 1980 में उनकी मृत्यु हो गई थी। यह एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। एक नंबर का प्रश्न यहाँ से उठता है कि यह कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो इस स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। पहला है संवेदी पेशीय अवस्था, जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं, जो जन्म से 2 वर्ष तक चलता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जो 2 से 7 वर्ष तक चलता है। और तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं, जो 7 से 11 वर्ष तक चलता है। और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष से 15 वर्ष तक और उसके बाद भी चलता रहता है। तो ये थी पियाजे द्वारा दी गई 4 अवस्थाओं। अब बारी बारी से इस सब के बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। तो पहला है संवेदी पेशीय अवस्था, जिसे इंद्रजनित अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलता है। इसमें बच्चा शारीरिक क्रिया के माध्यम से बाह्य जगत का ज्ञान करता है। मतलब हम लोग देखते हैं कि अगर बच्चे को भूख लगता है तो क्या करता है, वो रोता है। इससे हमें पता चल जाता है कि बच्चे को भूख लगी है और हम उसे दूध दे देते हैं। तो वह अपनी शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से हमें बताता है और ग्रहण भी करता है। बच्चे वस्तु को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके एवं स्वाद के द्वारा ज्ञान ग्रहण करता है। इस माध्यम में बच्चे छोटे छोटे शब्द को बोलने भी लगता है। ठीक है। तो ये कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि संवेदी पेशीय अवस्था किस आयु से किस आयु तक रहती है। इसका उत्तर होगा जन्म से 2 वर्ष तक। अगला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक चलता है। इसे खिलौने की अवस्था भी कहा गया है। यह एक नंबर का प्रश्न बनता है यहाँ पर कि खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक चलता है। इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होती है कि निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है। इसे जीववाद भी कहते हैं। इसमें बच्चा जो चीज़ निर्जीव है उसे भी सजीव समझने लगता है। जैसे कि अगर वो कुछ खिलौने से खेल रहा है और उसे चोट लग गया, तो वो खिलौने को भी पीटने लगता है। उसे ये पता थोड़ी होता है कि या सजीव है या निर्जीव है। तो इस अवस्था में बच्चे को ये पता नहीं होता। अगला अनुकरणशीलता पाई जाती है। जैसा आप करेंगे बच्चा वैसा ही करेगा, मतलब बच्चा आपका अनुकरण करेगा इस अवस्था में। अगली अवस्था है स्थूल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक चलता है। इस अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है, लेकिन बालक का चिंतन केवल मूर्त प्रत्यक्ष वस्तु तक ही सीमित रहता है। मतलब बच्चा जो देख पाता है उसी के बारे में चिंतन कर पाता है। इस अवस्था में वह अपने सामने उपस्थित 2 वस्तुओं के बीच तुलना कर सकता है। ये क्वेश्चन कभी पूछता है कि तुलना कब सीख जाता है, तुलना करना कब सीख जाता है बच्चा। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में अंतर करना सीख जाता है, तुलना करना सीख जाता है इस अवस्था में बच्चा। ओके, तो इसे हम याद कर लेंगे। इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था को मूर्त चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चा भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास की अवस्था इसमें हो जाता है। मतलब कैसे किसी के सामने अपनी बात को रखना है, संप्रेषित करना है, इस अवस्था में बच्चा सीख जाता है। ठीक है। अगला है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 15 वर्ष या उसके ऊपर भी चलती रहती है। इस अवस्था में किशोर मूर्त चिंतन के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है। मतलब इससे पहले जब हम
देखे थे तो उस बच्चा सिर्फ मूर्त चिंतन कर रहा था। अभी बच्चा क्या कर सकता है? अभी बच्चा अमूर्त चिंतन भी कर सकता है। मतलब मूर्त चिंतन का अर्थ होता है जो हम देख सकते हैं, अमूर्त जिसे हम नहीं देख सकते हैं। ओके, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा गया है। इसे बच्चा तार्किक चिंतन करने लगता है। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन करने लगता है, इसलिए इस अवस्था को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था